जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो उन सभी लोगों तक शेयर करना जो शरीर बनाने के लिए अंडे व मांस खाते हैं। और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। संयम और ब्रह्मचर्य में तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। दृढ़ता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हारना किसी को पसंद नहीं है, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? फेल होना अच्छा नहीं लगता तो पास होने के लिए पूरे ग्रंथ को अपनी स्मृति में बसा लो। सारी सामर्थ्य आपके अंदर, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, भोग विलासिता, गंदी आदतें, तो स्मृति खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड नहीं? और जैसे अर्जुन से कह रहे ना, उठो उत्तिष्ठ अर्जुन परंतप, मार इनको। ऐसे अभी पूरा का पूरा युद्ध बकाया महाराज। अभी तो कमर कसी है, अभी तो पूरा युद्ध बकाया है। जब युद्ध करके विजयी होगे तब स्वरूप सिंहासन पर विराजमान होंगे। इंद्रिय विजेता, मन विजेता, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, किसी का कोई प्रभाव नहीं। ये है हमारा स्वरूप, है यही है, ये नहीं है। जब तक इस पर भाव है तब तक बात नहीं बनेगी। दिन में कई बार करोगे, जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है, तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगा? पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न करना, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता गुरु धर्म शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं, बहुत विवेकवान गंदे आदत। एक एक बात छोड़ते चले तो आप अच्छे होते चले जाओ, और एक एक बात पकड़ते गंदी चले जाओगे तो आप नीच पुरुष हो जाओगे, आप पाप आत्मा कहलाओगे। दूसरों को सुख देने वाले बनो, दूसरों के सुख छीनने वाले मत बनो। यही हमारी प्रार्थना है और यही सत्संग का सार है। और जी, मन की चाल क्या है या गति क्या है? ये मन चाहता क्या है आखिर? 3 गुण है। जैसे बिजली के तार नहीं होते तो उसी से बिजली दौड़ती है, ऐसे 3 गुणों में मन दौड़ता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हमारा भोजन सात्विक होगा, हमारा संग सात्विक होगा, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा, और जब सतोगुण बढ़ेगा तो मन की लाइन भगवान की तरफ होने लगेगी। अच्छे विचार, दया, दूसरों का उपकार करना, ये और जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा तो भोग, धन कैसे प्राप्त हो, हिंसात्मक प्रवृत्तियां, प्रमाद प्रवृत्तियां, व्यसन, इनमें मन भागता है। 3 गुणों के अनुसार ही मन चलता है। अनुष्ठान करना पड़ेगा,
केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा, दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है, उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। मैं भगवान आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। तुम महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो, तपस्या की महाराज नाभि ने, भागीरथ पुत्र नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव। और सच्ची बात है बच्चा, गिरना तभी तक है जब तक अहंकार है इस मार्ग में। जब अहंकार नष्ट हो गया तो कोई गिरा ही नहीं सकता। जब तक अहम होता है कि मैं लड़ सकता हूँ तब तक हारना है। और जब ऐसे हो जाता है, ऐसे कौन होता है? आत्मसमर्पण कौन करता है? बलहीन आत्मसमर्पण करता है। महाबल उसको स्वीकार कर लेता है, महाबल है भगवान गुरुदेव, फिर उसको कोई। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा, हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश। और जिस साधक का एकांत पवित्र है वही साधक है। नेत्रों के सामने, समाज के सामने सब होश में रहते हैं, लेकिन सही होश उसका माना जाता है जो एकांत में होश में रहता है। एकांत में जब मन चंचल हो तभी हम साधन का बल प्रयोग करें, जो भजन बल है उसी समय तो नाम जप करें। हम एकांत में खाली न रहें, जब तक नींद ना जाए तब तक हमें खाली नहीं रहना। कोई ग्रंथ रख लें जिसका हम अवलोकन करें, संख्या रख लें जो नाम जप करें, या सत्संग रख लें, सत्संग सुने। हम खाली बैठेंगे तो हमारा मन तुरंत एकांत में हावी हो जाएगा और कोई न कोई हमसे पाप कर्म कर